देखिए भगवान को ये जो मुरली मनोहर यहाँ बैठे हैं, बांके बिहारी, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, हनुमान जी, भगवान शंकर, सभी लोगों का दरबार सजा है। ऐ भगवान को नित्य धन्यवाद देने का स्वभाव बनाइए। जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो धन्यवाद दीजिए। एक दिन और मैंने कहा था, भगवान को धन्यवाद देने का स्वभाव बनाइए। प्रभु ने जितना उपकार हम लोगों पर किया है, केवल उस उपकार को स्मरण कर लीजिए। जितना भगवान करते हैं उतना कोई नहीं करता है। एक उदाहरण बताऊं, जब हम लोग कभी बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल में जाते हैं, ऑक्सीजन लगाया जाता है। ऑक्सीजन कितना महंगा होता है? ऑक्सीजन 2-4 घंटे लगता है तो बहुत बिल हो जाता है। और भगवान जो ये ऑक्सीजन हमेशा दे रहे हैं, ये अनमोल ऑक्सीजन जो भगवान दे रहे हैं, इसका कोई मूल्य हम लोग देते हैं? उल्टे और नुकसान करते हैं, पेड़े काट रहे हैं। विकास के नाम पर, रोड बनाने के नाम पर काट दो कई लाख पेड़। तो भगवान ने हमको ये अनमोल उपहार दिया है प्राणवायु के रूप में या ऑक्सीजन के रूप में। प्राणवायु है ये, जीवों की प्राणवायु। 1 मिनट से अधिक बहुत कम लोग अपनी सांस रोक पाएंगे। अगर ये प्राणवायु रुक गई तो 1 मिनट में आधी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अनमोल है कि नहीं है? इसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू भगवान, आपको थैंक यू। किस लिए? ये प्राणवायु के लिए। और किसके लिए धन्यवाद देना है? जल के लिए धन्यवाद दीजिए। ये वर्षा का जल बरसता है तभी आपकी नदियां, आपके सरोवर, आपके तालाब जल से भरे रहते हैं, और तभी आपके पृथ्वी के नीचे के जल स्रोत भी बने रहते हैं। कब? जब ये बादल जल बरसाते हैं तब। ये भगवान के सृष्टि की व्यवस्था है। उस जल के लिए आप कोई शुल्क नहीं देते। पृथ्वी के लिए धन्यवाद दीजिए। एक बार एक बीज इसमें डाला जाता है, एक पौधा निकलता है। एक बीज आप डालते हैं, उस पौधे से 1000 बीज मिलते हैं आपको। 1000 गुना देने वाली ये पृथ्वी रत्न गर्भा है। ये पृथ्वी किसने दी हमें? भगवान ने ही दी है। इस पृथ्वी से बीज निकलता है, अनाज निकलता है, अन्न निकलता है। और क्या क्या निकलता है? अन्न निकलता है किस लिए? कि आपका हमारा पोषण होगा, आत्मा की तृप्ति होगी अन्न से। अन्न पृथ्वी से निकलता है, जल भी पृथ्वी से निकलता है। और अगर कहीं हम बीमार हो जाएं विपुल भैया, तो औषधि भी, दवा भी इसी पृथ्वी से निकलता है। औषधियों के कारण इन्हीं आयुर्वेदिक औषधियों को ले जाकर के लैब में अंग्रेजी दवा बनाई जाती है। तो हम बीमार हो जाएंगे तो स्वस्थ करने के लिए दवा भी इसी पृथ्वी से निकलता है। और हमको वैभव संपन्न बनाने के लिए हमको संपत्ति प्रदान ये धरती ही करती है। इसी धरती में से सोना निकलता है, हीरा निकलता है, इसी धरती में से तो सारे धातु निकलते हैं। तो ये धरती हमें धनवान भी बनाती है। सब कुछ इसी धरती से मिलता है। हम सबको सुगंधित करने के लिए फूल भी धरती ही देती है। फूल भी देती, फल भी देती, अन्न भी देती, दवा भी देती, धन भी देती, सब देती। इसलिए इस धरती को रत्न गर्भा कहा जाता है। रत्न गर्भा है ये, इसके गर्भ में रत्न छिपे हैं। ये धरती भगवान की ही कृपा से मिली है, इसलिए भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। मनुष्य रूप में भगवान ने जन्म दिया है, इसके लिए भी धन्यवाद दीजिए। मनुष्य बनाया है, कहीं कीड़ा पतिंगा नहीं बनाया है, चूहा बिल्ली नहीं बनाया है। वो भी जीव ही है, लेकिन मनुष्य के पास विवेक है। जीव जंतुओं के पास बुद्धि तो होती है, क्योंकि विवेक नहीं होता। मनुष्य के पास एक विवेक की ऐसी अमूल्य निधि होती है, जो विवेक इस बात को निश्चित करता है कि क्या सही है और क्या
गलत है, क्या पाप है क्या पुण्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या सत्य है क्या असत्य है, ये कैसे पता चलता है? विवेक के द्वारा प्राप्त होता है। और विवेक केवल मनुष्य जाति में होता है और किसी में विवेक नहीं होता। इसके लिए धन्यवाद दीजिए भगवान को।